बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रुथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रन। नाजरीन, आज जिस खबर पर हम बात करेंगे वो खबर मफाहमत के बादशाह जरदारी डॉक्ट्राइन के गुरु और 2008 के कामयाब फार्मूले के मौजद आसिफ अली जरदारी के, और एक बार फिर वो कैसे अपनी डॉक्ट्राइन के ज़रिए 2008 फार्मूले को लागू करना चाहते हैं, उस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो अहम खबर है वो ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में भरपूर एंट्री का फैसला कर लिया है, और इस सिलसिले में इब्तदाई होमवर्क हमारे ज़राए के मुताबिक मुकम्मल हो चुका है। और इस होमवर्क के मुकम्मल होने के बाद आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी में बलूचिस्तान से अहम शमूलियतें होने जा रही हैं। ये अहम शमूलियतें बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से और मुख्तलिफ अहम शख्सियात की हैं। सबसे पहले अजला की अगर हम बात करते हैं तो उस्ता मोहम्मद हमारे रडार पर आया है, जिनकी मामलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जारी हैं। ज़िला चागी इसमें शामिल है, माशकेल इसमें शामिल है, खुजदार इसमें शामिल है और बोलान इसमें शामिल है। इन इलाकों की अपनी अपनी अहमियत है, और आगे चल के बात करते हैं कि कौन कौन सी शख्सियात हैं जिनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ते तकरीबन हतमी मराहल में पहुंच चुके हैं, और आने वाले दिनों में ये शख्सियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हो सकती हैं। जिन लोगों से गुफ्तगू की जा रही है उनके हवाले से आपको बताते हैं, और फिर आगे चल के आपको बताएंगे कि 2008 फार्मूला क्या है और जरदारी डॉक्ट्राइन क्या है, और इसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या सिर्फ एक ही फेज़ है शमूलियतों का, या फिर इसका कोई सेकंड फेज़ भी होगा, ये भी आपको बताएंगे। पहले मरहले में अब तक हमारी मालूमात, हाफ ट्रुथ की मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मुख्तलिफ लोगों की शमूलियत को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस सिलसिले में पहली शमूलियत कौन सी होगी, दूसरी कौन सी होगी, तीसरी कौन सी होगी और चौथी कौन सी होगी, तरतीब आगे पीछे हो सकती है। लेकिन हाफ ट्रुथ के ज़राए के मुताबिक खुजदार से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा आगा शकील दुर्रानी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली और अहम रहनुमा नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के करीबी अजीज़ भी हैं, उनके मामला तकरीबन पीपल्स पार्टी के साथ हतमी मराइल में दाखिल हो चुके हैं। और आइंदा चंद दिनों में हो सकता है कि ये ऐलान हम सुने कि खुजदार से ताल्लुक़ रखने वाले बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा आगा शकील दुरानी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्यारे हो जाएं। और उसके अलावा उस्ता मोहम्मद से मौजूदा रुकन असम्बली, इनका भी ताल्लुक़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ही है, सलीम खोसा, उनके भी मामलात इस वक्त ज़ेर गौर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और वो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रुख कर सकते हैं। और कब तक ये शमूलियत होती है ये कहना काबिल वक्त है, लेकिन हाफ ट्रुथ के ज़राए के मुताबिक इन मामलात को तकरीबन हतमी शक्ल दी जा चुकी है। इसके अलावा बोलान से साबिक सूबाई वज़ीर हैं, फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकज़ी नायब सदर भी हैं मीर आसिम कुर्द गीलू, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी तकरीबन मामलात को हतमी शक्ल वो दे चुके हैं। इस सिलसिले में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने एक अहम रोल प्ले किया है, और इस वक्त उनकी फैमिली में कुछ एक आध फौतगी हुई है, जिसकी वजह से मुमकिन है कि उनकी शमूलियत का मामला कुछ ताख़ीर का शिकार हो। लेकिन काफ़ी हद तक उनके मामलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तय पा चुके हैं। काफ़ी अरसे से वो बिलावल हाउस के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे, और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के भी बड़े करीबी दोस्त हैं, तो इस वजह से मुमकिन है कि उनके मामलात अब फाइनल स्टेजेस पर पहुंच चुके हैं, और मुमकिन है कि शमूलियत भी होने वाली थी, लेकिन फैमिली में एक आध फौतगी होने की वजह से ये चीज़ें डिले हो सकती हैं। इसके अलावा चागी से सरदार फ़तेह मोहम्मद मोहम्मद हसनी, जिनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी बड़े अच्छे और गहरे मरासिम हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो चूँकि पहले रह चुके हैं, कुछ अरसा कब नाराज़ होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ दी थी। अब एक बार फिर सुनने में आ रहा है कि उनके मामलात न सिर्फ उनके बल्कि उनकी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले बीएपी के ही जो है अहम साबिक वज़ीर रहे हैं, इस वक्त रुकन असम्बली हैं चागी से आरिफ जान मोहम्मद हसनी, और माशकेल के हवाले से बताया जा रहा है कि मुजीब मोहम्मद हसनी जो है, इनके मामलात भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ज़ेर गौर हैं, और इनकी भी शमूलियत का इम्कान है। सरदार फ़तेह मोहम्मद मोहम्मद हसनी के हवाले से अभी तक मुझे मुसद्दिका तौर पर ये 100% कन्फर्म नहीं हुआ, लेकिन ये बात मेरे ज़राए बता रहे हैं कि उनके मामलात भी इस वक्त ज़ेर गौर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ। तो ये तकरीबन हमें फ़ेज़ 1 नज़र आ रहा है, जिसमें जो नाम हमारे सामने अब तक आए हैं, उस्ता मोहम्मद से सलीम खोसा हैं, और बोलान से मीर आसिम कुर्द गीलू हैं, चागी से आरिफ जान हैं, सरदार फ़तेह हैं, खुजदार से आगा शकील दुरानी हैं। इन नामों की हमें भनक पड़ी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनके मामला तकरीबन फाइनल स्टेज पर चले गए। अब फ़ेज़ 2 मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है? जी हाँ, फ़ेज़ 2 बड़ा दिलचस्प होगा, और अगर फ़ेज़ 2 में जो चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने कार्ड्स मौजूद हैं, उसमें जो अहम शख्सियात हैं जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि वो आने वाले दिनों में उन्हें ज्वाइन करें, उनमें झलमक्सी का जो नवाब मक्सी ख़ानदान है,
ऑलरेडी सैफुल्ला मक्सी इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सेनेटर रह चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और वो अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। तो इस वक्त सूबाई असम्बली की सीट पर उनके चचा तारिक मक्सी BAP के MP हैं, और उनके एक और चचा खालिद मक्सी रुकन कौमी असम्बली हैं, और PDM की गवर्नमेंट बनाने में आसिफ अली जरदारी का एक अहम रोल था, और इमरान खान की अदम एतमाद को कामयाब बनाने में इमरान खान के खिलाफ आसिफ अली जरदारी ने जो एक अहम रोल अदा किया था वो खालिद मक्सी के थ्रू अदा किया था। तो उनकी एक जिसे कहते हैं अटैचमेंट भी पीपल्स पार्टी के साथ मक्सी ख़ानदान की पुरानी है। तो फेज़ 2 में कुछ ज़राए का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी फोकस कर रही है जमाली ख़ानदान पर, और इसके अलावा मक्सी ख़ानदान पर, और लसबेला में गो के दोनों तरफ राब्ते मौजूद हैं। सरदार साले भूतानी की फैमिली से भी मौजूद है, और जाम कमाल की भी। तो लसबेला से मुमकिन है दोनों अगर शामिल हों, लेकिन मुझे बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता। किसी एक ने ही शमूलियत करनी होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, जो अभी तक की पॉलिटिकल सफबंदी नज़र आ रही है। तो अगर फेज़ 2 भी इसी तरीके से आगे बढ़ता है तो ये बड़ा दिलचस्प होगा, और इस तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी को एक जिसे कहते हैं ठीक ठाक दचका पहुंचेगा, और सवालिया निशान लगेंगे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुस्तकबिल पर। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त जो जिन लोगों को गैदर किया है वो तकरीबन इलेक्टेबल्स तस्वुर किए जाते हैं, और अपनी सीटों पर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं। लेकिन यहाँ कुछ सीटें ऐसी भी ज़रूर होंगी जहाँ पे नेक टू नेक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फ़ाइट होगी, मुख्तलिफ सीटों पर हो सकती है। जैसे हम चागी की अगर बात कर लेते हैं, अमानुल्लाह नूतज़ई जमीयत उलमा इस्लाम ज्वाइन कर चुके हैं, तो उसी सीट पर आरिफ जान मोहम्मद हसनी भी मौजूद हैं। और अब आमना सामना होगा इस यहाँ पर तीसरे फरीक सादिक संजरानी और उनके भाई एजाज संजरानी हो सकते हैं। वो किस तरफ जाते हैं ये भी देखना होगा कि वो बाप में कंटिन्यू करते हैं या फिर वो कोई नया प्लेटफॉर्म अपने लिए मुंतखब करते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अभी तक सो फार बलूचिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जैसे कहते हैं अपने गाड़ियों को टॉप गियर में डाला हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ा स्लो फ्लाइट कर रही है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस वक्त जो वफाकी हुकूमत के मामलात हैं उनमें वो इतनी उलझी हुई है कि उन्हें वक्त नहीं मिल रहा कि वो बाकी सूबों की बात करें और इलेक्शन की बात करें। और यहाँ पर जो एक वेव है बलूचिस्तान में इस वक्त, जैसे 2018 के इंतखाबात के कबल बाप के हवाले से थी, अब जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा नज़र आ रहा है, और ख़ासकर जो इलेक्टेबल्स हैं उनका। तो ये अभी तक की सूरत हाल है। ज़रा बात करते हैं जरदारी डॉक्ट्राइन और 2008 फार्मूले की। जी हाँ, 2008 फार्मूला हमारे सामने है। जब 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मरकज़ में हुकूमत बनाई थी तो दो सूबों में बलूचिस्तान और सिंध में उसकी बराह रास्त हुकूमत थी। बलूचिस्तान में गो के इत्तेहादियों के साथ थी, मुकम्मल हुकूमत उनकी नहीं थी, लेकिन नवाब असलम रईसानी कायदे ऐवान थे, और 65 रुकनी जो असम्बली थी उसमें 64 लोग नवाब साहब के हिमायती थे। एक रुकन सरदार यार मोहम्मद रिंद, उनकी जो चूँकि कबायली दुश्मनी का मामला था इस वजह से वो उनकी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थे, अदरवाइज़ 64 लोग नवाब असलम रईसानी की गवर्नमेंट का हिस्सा थे। तो इस बार अगर कोई गवर्नमेंट बनती है होगी तो वो फिर एक बार मखलूत हुकूमत, लेकिन इतनी बड़ी हुकूमत होगी ये हम नहीं कह सकते। इस बार अपोजिशन हमें नज़र आएगी, जो भी जब कभी भी इंतखाबात होते हैं 2 महीने या 4 महीने बाद। तो 2008 फार्मूला ये है जनाब कि सिंध और बलूचिस्तान में जरदारी साहब की हुकूमत, और पंजाब में वो किसी इत्तेहादियों के साथ कोई गवर्नमेंट फॉर्म करें। पंजाब के हवाले से जो फार्मूला मेरी मालूमात के मुताबिक उनके सामने है 2008 के फार्मूले को सामने रखते हुए, वो चाहते हैं, ये उनकी ख्वाहिश है कि जहांगीर तरीन अपना एक किरदार अदा करें, और साउथ पंजाब का जो ग्रुप है अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वो इस सिलसिले में कोई काम एफर्ट करें, और मखदूम अहमद महमूद के थ्रू ये मामला चलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहांगीर तरीन के केसेस अगर ख़त्म होते हैं तो उसके बाद उन्हें एक बड़े ओहदे के लिए भी पंजाब में सामने ला सकती है, और ये विन विन पोजीशन होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। और फिर KP में जरदारी साहब समझते हैं कि मौलाना और ANP वगैरह एडजस्टमेंट करें और किसी तरीके से PTI को कॉर्नर किया जाए। तो 2008 फार्मूला के तहत जरदारी साहब आगे बढ़ रहे हैं कि जैसे उन्होंने 2008 में सबको खुश रख के हुकूमत चलाई थी, वो आने वाले क्राइसिस में भी सबको खुश रख के हुकूमत चला सकते हैं। ये उनका फार्मूला है। ये डॉक्ट्राइन किस हद तक कामयाब होगी इसका फैसला आने वाले इंतखाबात में होगा, और आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी के अलावा दीगर सियासी जमातें बलूचिस्तान में क्या करने जा रही हैं, जैसे जैसे हमें अपडेट मिलेगी हम अपने नाजरीन को अपडेट करते रहेंगे। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और हमें फीडबैक मैसेजेस में अपना ज़रूर दीजिएगा। अगले वीडियो तक मुझे शाहिद रंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।